जय हिंद क्लास। डिग्री बहुत बढ़िया। अभी डिग्री की पढ़ने के बाद हम लोग वैल्यू रख के मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें उसकी वैल्यू दी जाएगी। वैल्यू पुट करके फिर हम उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है ना? फिर हम लोग को जोड़ने घटाने पे चलेंगे। अभी तैयार नहीं हुए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। 10 का फर्स्ट पार्ट, डिग्री 7। ओहो, हम चेक कर रहे थे। दूसरे का 1, तीसरे का 0, चौथे का 2। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 11। इसका फर्स्ट पार्ट डिग्री हो जाएगी 2। किसकी डिग्री पूछी गई है इसमें? हाँ, डिग्री 2 होगी। कितनी होगी? क्योंकि इसमें 3x² माइनस 5xy² प्लस 7 है, तो डिग्री लास्ट में 2 ही है। सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। अब वो चाहे x की हो चाहे y की हो, डजेंट मैटर। ठीक है ना? अगली क्या है? 4। तीसरे की क्या हो जाएगी? 5। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट, डिग्री 2। दूसरे की डिग्री 3। तीसरे की 0। चौथे की 1। पांचवे की 5। छठे की कितना? फिर उसके बाद फिफ्थ आ गया था क्या? अरे हाँ, मतलब फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट फिर से मतलब यही हो गया था। चलिए खैर। उसके बाद फिफ्थ का क्या है? जिसमें फिफ्थ का क्वेश्चन है 2, इसकी डिग्री हो जाएगी 0। फिर उसके बाद सिक्स आ गया है, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। फिर सेवंथ आ गया है VII, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। और VIII, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1। और उसके बाद क्या है? IX, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0। अच्छा, VII वाले क्वेश्चन देखना थोड़ा सा। 5t माइनस में √7, इस √7 का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? √7 की पावर हाफ लगी है यहाँ पे। नहीं समझ में आ रहा? क्या हमने बताया था ना, रूट मतलब हाफ होता है। अगर वहां कुछ लगा नहीं हुआ, यहाँ अगर 2 नहीं लगा है, मतलब 2 नहीं लगा है, तो यहाँ हाफ हो जाएगा। अगर 3 लगा हुआ, 4 लगा हुआ, तो पावर 1/3, 1/4 हो जाती है। एक्सपोनेंशियल पावर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो। काम होंगे, समझ में आ रहा है? होमवर्क करके आ रहे हैं? चलिए बढ़िया। आप तो बहुत झूठ बोलते हैं, आपकी बात पर भरोसा करना मतलब अपने आप में एक नेतागिरी करना का हो। ले भाई, मिला ले आंसर। चलिए, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन। क्या करेंगे? एक बार बुक देना हमको वहां से। मिटा दें? सॉरी, एक मिनट, ऑनलाइन वालों। अभी क्या, इसके क्वेश्चन आपके पास चले जाएंगे, ठीक है ना? बट अभी हम समझा रहे हैं, आप बस समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, अभी इसको मिटाते हैं, हम फिर समझाते हैं। हालांकि आज हम लोग दो कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर ये आप लोग समझ गए जल्दी, तो इसके बाद आज प्लस माइनस करना भी हम लोग सीख लेंगे। ठीक है ना? चलिए, जैसे हमने लिखा 2a+b, ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को। 2a+b। फिर यहाँ ध्यान दे, पता ना कहाँ खोई है छोटा। मामा के घर गई क्या? चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है। समझ में आया मेरे भाई? हमको इसमें दे रखा है ए जो है ना वो 5 है, और बी जो है वो 2 है। ध्यान समझिएगा, ए जो है वो कितना है? 5 है, और बी जो है वो 2 है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या इस वाले को हम 2 मल्टीप्लाई में ए ऐसा लिख सकते हैं?
और प्लस में बी ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 2 मल्टीप्लाई में 5, और बी की वैल्यू कितनी है 2। हाँ भैया, अब इसको तो पढ़ के आए हैं हम लोग बोर्ड मॉस में। 5 2 जा, प्लस में कितना आ गया, नहीं समझ में आया? चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। 7x² प्लस में 3xy। क्वेश्चन को ध्यान से समझते रहिएगा। ये क्वेश्चन है, हमको x की वैल्यू 1 दे रखी है और y की वैल्यू 2 दे रखी है। ये वैल्यू गिवन है, वैल्यू मतलब इन द सेंस कि इसकी वैल्यू की, जैसे हमने कहा 2 सैयारा, 25 लिख दिए, सॉरी 2 मोमोज। कितने मोमोज? 2 मोमोज। समझ में आ रहा? हमने कहा यहाँ जो मोमोज है ना, इस मोमोज की वैल्यू है 5 रुपये। कितनी है? 5 रुपये। हम लोग क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई में मोमोज, 2 मल्टीप्लाई में 5 बराबर 10, यही कर देते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ गया? चलिए, तो 7, अब यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यही तो करते थे। और यहाँ मल्टीप्लाई लगा दीजिए, प्लस में 3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी है 1, और वाई की वैल्यू 2। बोलो। अच्छा, 7, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो मल्टीप्लाई 1, और 3 1 जा 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 6। तो 7 प्लस में 6 कितना हो जाएगा 13। नहीं समझ में आ रहा है क्या? सबको आ रहा है समझ मेरे भाई? कोई ऐसा जिसको ये समझ में ना आ रहा हो? लूलो, कोई डाउट मेरे भाई? डाउट क्लियर करते रहना, ठीक है ना, क्योंकि अभी जीवन में दुख आने वाला है। इसको लेकर के दुख नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे हम कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, ठीक है ना। अब यही पैटर्न चलेगा हर क्वेश्चन में। बेटा इसको, हाँ भैया। जैसे हमने लिखा p² प्लस q² माइनस में r²। हमें p की वैल्यू दे रखी है 4, q की वैल्यू दे रखी है 2, और r की वैल्यू दे रखी है 1। ये वैल्यू गिवन है, समझ में आ गया ना। तो अब एक एक की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ध्यान समझना। इसको लिखो p का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, इसको q का स्क्वायर, और इसको r का ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, p बराबर कितना है 4, तो p की जगह क्या लिख दें 4, q की जगह क्या लिख दें, या क्या लिख दें 1। अच्छा, 4 का स्क्वायर, घर गई थी दाल चावल। 2 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1। अच्छा, जब इधर होते तो इस साइड वाले लड़कों को दिखाई नहीं देता क्या, जब यहां से इसे कराते रहते तो? यहां से लिख रहे हो तो दिखाई देता सबको यहाँ पे? ऐसे तो नहीं हम यहाँ लिख रहे हैं आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वहां दिखाई नहीं देता तो अंधा है ना भाई तुम। चलिए कल से चेयर लगवाते थोड़ी लंबी लंबी। चलिए खैर, तो 16 + 4 कितना हो जाएगा 20, माइनस में और आंसर कितना आ जाएगा, समझ में आ गया ना। कर ले जाओगे, अच्छा लग रहा होगा ना अभी क्वेश्चन, अभी हम कर रहे हैं इसलिए अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट वाली एक्सरसाइज जब तक टीचर सॉल्व करता है तब तक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब खुद सॉल्व करो तो लगता है ओहो हो, इस पन्ने को फाड़ के निकाल ही दो भाई। अगर तुमको सिलेबस चेंज ही करना है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट वाला पार्ट उड़ा दो, ठीक है ना। हाइट एंड डिस्टेंस तो पूछो ही मत, वो तो टीचर को करते टाइम भी अच्छा लगता है, अपने करते टाइम भी अच्छा लगता है, समझ में किसी वाले में नहीं आता है, ना टीचर वाले में ना अपने वाले में आता है। चलो जी, एक छोटा सा तड़कता भड़कता क्वेश्चन और। हमने लिखा इसको मिटा देते पहले। हमने क्या लिखा, क्या मतलब है आपसे, मिटा दें?
3p² क्यू, 3p² क्यू प्लस में 5pq², 5pq² प्लस में 2pr, 2p नहीं 2pqr। अच्छा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को करने से पहले, अगर आपको स्क्वायर स्क्वायर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है ना, तो एक छोटा सा जादुई तरीका और है। क्या है? यहाँ लिखो 3। अच्छा ये p⁻2 है, तो क्या इसको p×p ऐसा लिख सकते हैं? यहाँ q है, इसको मल्टीप्लाई में q, और यहाँ 5 लिखा है, इसको 5 लिखिए। यहाँ p लिखा है, इसको मल्टीप्लाई में p लिखिए, और ये q² लिखा, तो क्या इसको q×q ऐसा लिख सकते हैं? और इसको 2 × p×q ऐसा लिख सकते हैं। चलो तन्वी बताएगी ये कौन सा नॉमियल है। हाँ अच्छा, हाँ कार्तिक कौन सा नॉमियल है ये? बहुत बढ़िया। रसगुल्ला कौन सा नॉमियल है ये? वहां मारेंगे वहां 5 से। हाँ नीचे वाला बता देना तुम। नीचे वाला कौन सा है? नीचे वाला कौन सा है? और नीचे वाला? हाँ थोड़ा ढेर सारा। अरे रुक जाओ, खटखटा रहे हो। क्वाड्रिनोमियल। हाँ वैष्णवी दीदी, ऊपर वाला कौन सा नॉमियल है? पॉलिनोमियल। और नीचे वाला? हाँ ऊपर वाला कौन सा नॉमियल है? हाँ जो बोल रही हो खुद को सुनाई दे रहा है? कौन सा नॉमियल है? और नीचे वाला? क्या अकेले बकेल पढ़ा रहे हैं बताओ। अरे रुक जाओ यार। अच्छा चलो बताओ नीचे वाला कौन सा नॉमियल है? यही बताने के लिए खटखटा रहे थे। अच्छा ऊपर वाला कौन सा नॉमियल है? बाइनोमियल। यही बताने के लिए खटखटा रहे थे इतनी देर से। हाँ बगल में। ऊपर वाला कौन सा नॉमियल है? नीचे वाला? क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखना, घर चले जाओगे 7 बजे। समझ में आना? हाँ भाई, ये कौन सा नॉमियल है ऊपर वाला? और नीचे वाला? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बाहुबली कटप्पी दोनों डिस्कस कर रही है आपस में। ऊपर वाला कौन सा नॉमियल है? और नीचे वाला? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। इन्हें बिचो में कौन बैठे है क्या? ठीक है बगलियां क्या नाम है? बगलिया कौन बैठे है? हाँ हाँ खड़े हो। कहा रसगुल्ला, पैर में मोच आई है, खड़ा हो जा वरना गलबा सुझा देंगे अब। हाँ लूला। ऊपर वाला कौन सा नॉमियल? और नीचे वाला? अरे वहां वहां रुक जाओ, वहां तो हो रही बेद बनेगा आज। हाँ भाई है। हाँ नीचे वाला पॉलिनोमियल, बहुत बढ़िया मेरे भाई। आप क्या नीचे वाला क्या बताया था आपने? क्वाड्रिनोमियल। क्या बताया था नीचे वाला? तो खड़ा कौन होगा, अब्बू? हाँ ऊपर वाला? नीचे वाला? बहुत बढ़िया, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ खंबा। नीचे वाला? अच्छा हाँ हो। और ये खखदा हुआ खड़ा होता नहीं तो? रे बैला। हाँ तुम पहले मारे जाओगे, रुक जाओ। हाँ राघव चड्ढा। हाँ राघव चड्ढा आप ही नाम है ना? हाँ बताएं। नीचे वाला? बहुत बढ़िया मेरे ला। हाँ मुकेश। अरे राम हो, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। हाँ सिका दीदी। हाँ दोनों ट्राइनोमियल है, यही उम्मीद थी आपसे। हाँ पीछे चारों।
चलिए दोनों ट्राइनोमियल वाले बैठ जाएं, जितने लोग दोनों ट्राइनोमियल होता है तो बैठ जाएं। कहा हो है पॉलिनोमियल दिख रहा है, एक टर्म यहां है, एक टर्म यहां है, एक यहां है, तीन ही तो हुआ और यही लिखा है। भांग खाक पढ़ाई कर रहे हो तुम तो नाला खोदने में व्यस्त हो। लगा दी शनि बाजार रोड पे ड्यूटी तुम्हारी, खदखदाक लगी हो, हन 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 हन। कहा हो दूसरे का सवाल पूछने पे हंसा नहीं जाता, समझ में आया ना? इस बात को आप सभी जान लीजिए, जब भी क्लास में कभी क्वेश्चन पूछे ना, दूसरे क्वेश्चन बोलने फंसना वसना मत कभी, वरना ऐसा मारेंगे ना फिर जीवन में कभी हंस नहीं पाओगे, फिर शांति से बैठे ही रहोगे हमेशा। क्लास में जब भी कोई बच्चा क्वेश्चन पूछे आंसर बताए तो हंसना मत, आर्यभट्ट नहीं हुए हो। इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे, समझ में आया? खास कर आप, ये तो बाटली बराबर तो है तुम 30 ml, वही खतखताती रहती है। धरती वीरों से खाली नहीं है, ये आपको देख के बताया जा सकता है। आप ही लोगों से धरती भरी हुई है। कहा भाई ये नेता लोग बाइनोमियल, कौन एंगल से बाइनोमियल है रे? पढ़ पढ़ रहे हो घर पे, चैट जीपीटी से क्वेश्चन बना के लेके आ रहे हो? ये जितने लोग खड़े हो मेरे भाई ने सब चैट जीपीटी वाले हो, समझ में आ रहा है ना? गर्दन हिलाओ को मुड़िया नोच के फेंक देंगे बाहर में आप, गिट्ठा कहीं क्या। चलिए खड़े होकर क्लास लीजिए आज आप। हमको लग रहा है पिछली बार लास्ट जुलाई जून में उठक बैठक हुई थी तगड़ी वाली, पूरी बैच ने उठक बैठक मारा, जो पिछली बार थे उनको पता होगा। इस बार फिर वही दिन आ गया। नहीं इस बार मामा के यहाँ नहीं जाना, इस बार यही रहना है इस बार तो आपको हम घर से बुलवा लेंगे, भेज दीजिए उठक बैठक करवाना है बाई ट्राइनोमियल है, ये दोनों ट्राइनोमियल है। पता नहीं क्या खाक क्लास ले रहे हैं आप लोग, समझ में नहीं आ रहा। कालूला सही था तुम्हारा आंसर, धांध बैठा चेरो अब तुरंत हट चोटा, कहीं पहली बार क्लास में आंसर दिए सही हो गया, रौला हो गया रौला। अब पूरी झाड़ू मारेंगे एक बार में, अब सीख वाला काम खत्म। चोट्टा खैर, बताओ बाइनोमियल ट्राइनोमियल पढ़ा के चले हैं लोग, यही नहीं पता, यह लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं। बैठ जाओ देवियों और सज्जनों, बैठ जाओ। आप तीनों तो अब तीनों जाओगे, अब समझ में आ रहा ना? अब 7 बजे घर जाओगे आप तीनों, समझ में आ रहा है? बाबू लेक्चर नहीं लिए ना पुराना वाला जो एब्सेंट किए थे? लिया था, तब ये कंडीशन है। ज्यादा टाइम मिल के जाना आप, आज तबीयत खुश कर देंगे आज आपकी, आज हाथों पे पिठिया छप जाएगा, ठीक है ना? और पिठिया ऐसा हल्के जैसे फूल जाएगा थोड़ा सा, शर्ट ऐसा उठा होगा पछुआ से ऐसा, इतना ऐसा करके चलोगे, ओहो हो, जलन हो रहा है, उसे कौन सैनिटाइजर मार देगा, झंझन आएगा फिर बॉडी ऐसा चलिए, पी दे रखा है 2, क्यू दे रखा है 1 और आर दे रखा है 3। तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 5 मल्टीप्लाई पी की वैल्यू 2 है, क्यू की वैल्यू 1 है, और फिर क्यू की वैल्यू 1 है। 2 मल्टीप्लाई पी की वैल्यू 2, क्यू की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 3 है। अब इसको सॉल्व करना है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, ये सारी चीजें हम पढ़ा के आ चुके हैं। हमने ये भी पढ़ा, हमने ये भी, इसके बाद हमने ये भी पढ़ा दिया था तोड़ना अलग से, ये अलग टॉपिक ही चला था अलग अलग, बाद में हमने तीनों को जोड़ दिया है। अब ये वैल्यू पुट करना हम अभी सिखा रहे हैं, उसके पहले ये तीनों कॉन्सेप्ट हम पढ़ा के आ चुके हैं। समझ में आ गया ना? जो नहीं आया वो पूरी वीडियो जाके देखे, वरना जाएंगे आप। ये आ जाएगा 12 प्लस में 10 प्लस में 12, बाद में 24 10 34 34। समझ में आ गया ना? ये इस एक्सरसाइज का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था, जो आपके पास क्वेश्चन जाएगा उसमें सबसे टफ क्वेश्चन था, बाकी सारे क्वेश्चन इससे इजी है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत?
होमवर्क करके आइए, शिद्दत से करके आइए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। होमवर्क करके इसलिए मत आइए कि मास्टर मारेगा, अगर इसलिए होमवर्क करके आया ना तो क्लास अटेंड करना बंद कर दीजिए, अपनी अपनी क्लास पर फोकस कीजिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप घर जाके मना कीजिए, हमसे मना कीजिए, सर हमसे नहीं हो पाएगा, हम इतना पढ़ लिए बस बहुत है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अगली बार फिर पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा छोड़ दीजिए। ये ऑफर केवल क्लास 6 वालों तक है। ये जो अभी हमने बताया ना, ये केवल क्लास 6 वाले कर सकते हैं, क्लास 7th 8th 9th 10th 11th वाले इस बात को नहीं कर सकते कि नहीं सर हमको समझ में नहीं आ रहा, हम छोड़ देंगे, काट डालेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्लास 5th 6th तक के बच्चे इस बात को बोल सकते हैं सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम जितना हमारे सिलेबस में था उससे कहीं ज्यादा हमने बात पढ़ लिया है, बाकी इसके बाद का लेक्चर हम अगले वाले सेशन में अटेंड करेंगे या हम ऑनलाइन देख लेंगे जब कभी हमको पढ़ना होगा तो। आप कर सकते हैं, बाकी 7th 8th वाले सोचना मत इस बारे में। चलिए, आज हम सोचे थे पीटेंगे यार, पता नहीं क्या हो गया इस टाइम, हम मार और नहीं पा रहे हैं बच्चों को, हमारा हाथ बहुत कांपने लग रहा है। हम बच्चों की बात कर रहे हैं, बुजुर्गों की नहीं। आप सीनियर सिटीजन है, 60-60 साल का आधेड़ उम्र का आदमी तुम लोग, चंडीगढ़ तक पहुंच है तुम लोगों की। यह ब्लॉक की मैगी सबसे ज्यादा फेमस है पूरे सुल्तानपुरी में, है मसालेदार मैगी। चले भैया, अब हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा का जोड़ना और घटाना है। ये सोचती है कि हाँ मास्टर हमको कैसे देख लेता धाए थे, और सबको नहीं देखता, हमारी देख लेता। तो तुम मुड़िए घुमा के पछुआ बतियाएगी तो हम देखेंगे नहीं तोरा, चोट्टा। देख रहे हो, पागल समझ रहे हैं ये लोग हमको, बकलोल, खैर हम बकलोल हैं, ऐसी बात नहीं है, तभी तो आप लोग को पढ़ा रहे हैं। कभी कभार आप लोग को देख के लगता है कि आप लोग को पढ़ा दिए तो किसी को पढ़ा देंगे, कितनों बकलेल रहे पढ़ा ही देंगे ओकरा, क्योंकि इससे ज्यादा बकलोल तो कोई नहीं हो सकता जितने बकलोल आप लोग बैठे हुए हैं। देखो बात सदमा महक छू, प्यार की राह में मारे जाओगे तुम एंजल प्रिया के चक्कर में। कहाँ है एंजल प्रिया, आ नहीं रही है इस टाइम, स्कूल जाती है रोज वो, तुमको बहुत पता है इसके बारे में। आह, तुम ही हो ना जो चाचा बस्ते गुना हुइया कर रहे थे उस दिन गली में, यही कर रहे थे ना उस दिन, चाचा बस्ते गुना हुइया, चाचा बस्ते गुना हुइया, चाचा भाग गए, गली छोड़ दी चाचा ने, बोला हाँ ठीक आदमी नहीं आया गली में इस बार। चलिए भैया, अब हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा का जोड़ना और घटाना। सबसे पहले हम लोग जोड़ना पढ़ेंगे। हमने लिखा 3a 7a और 2a। एक बात को हमेशा ध्यान रखना, मोहन के साथ मोहन जुड़ेगा, सोहन के साथ सोहन जुड़ेगा, मोहन के साथ कभी भी सोहन जुड़ेगा और ना ही माइनस होगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड का अलग कॉन्सेप्ट, वो जब पढ़ाएंगे तो हम समझाएंगे, लेकिन एक बात का दिमाग हमेशा दिमाग में रखे रहिएगा कि कभी मोहन के साथ सोहन न तो जुड़ेगा ना ही घटेगा। समझ में आया ना? अच्छा एक बात बताओ, इस थ्री उरी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दो, ये तो अलग अलग है, इनको तो जोड़ना ही पड़ता है। अच्छा यहाँ एक ही वेरिएबल है, एक ही जैसा व्यक्ति बैठा हुआ है ना, अगर एक ही जैसा, ध्यान समझना, हमने लिखा एक्स वाई स्क्वायर, हमने लिखा एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग व्यक्ति मतलब यहाँ एक्स एक बार है, वाई दो बार है, और यहाँ एक्स दो बार है और वाई एक बार है। ये दोनों अलग अलग प्रकृति के व्यक्ति है, ये मोहन है और ये सोहन है। समझ में आ गया ना? पैर का भी अंगूठा दिखा दें। चलिए, तो यहां लिखिए 3a + 7a + 2a, तो 7 3 10 2 12a, बस यही करना है, हो गया। अलजेब्रा का जोड़ना यही है, इसको बोलते हैं अलजेब्रा का जोड़ना। इजी लग रहा है? इजी होता है मेरे भाई, तभी तो इजी लग रहा है। जैसे हमने लिखा 7xy, ध्यान समझिए क्या लिखा हमने, -5xy -3xy प्लस में 2xy। अच्छा 7 5 3 और 2 माइनस प्लस सबको भूल जाइए, आप बस, सॉरी यहाँ प्लस लगा दिया हमने, यहाँ कॉमा लगेगा।
अब बस इस बात का ध्यान दीजिए कि क्या ये सब सेम है। अगर ये सब सेम है तो आपस में जुड़ या घट सकते हैं। समझ में आया ना? अभी हमें इनको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो 7xy प्लस ब्रेकेट के अंदर माइनस 5xy प्लस में माइनस ब्रेकेट के अंदर 3xy प्लस में 2xy। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके पहले हम लोग करके आए हैं 7 प्लस ब्रेकेट के अंदर -3 प्लस में -5 प्लस में -7। तो 7 प्लस माइनस -3 प्लस माइनस -5 और प्लस माइनस -7। यही तो किया था हम लोगों ने। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, -3 -5 -7। तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ -5 लिखा हुआ, माइनस माइनस प्लस। ये सब करके आ चुके हैं मेरे भाई। आप बस नंबर को ध्यान देना। यहाँ जो बगल में इसके अल्फाबेट अल्फाबेट लगा हुआ है ना, बस इतना ध्यान रखना कि ये सेम है या फिर अलग अलग है, बस। बाकी जो जैसे चलते रहेंगे वैसे लास्ट तक चलते रहेंगे, उनमें कोई छेड़खानी नहीं करनी। बस आप एक चीज दिमाग में ध्यान रखना कि इसको कभी एक्स वाई पढ़ना ही मत। हमेशा मोहन और सोहन ही पढ़ना। सेम दिख रहे हैं तो मोहन हो जाएंगे, अलग दिखा तो सोहन हो जाएंगे, और अलग दिखा तो टिंकू हो जाएंगे, और अलग दिखा तो टिंकी हो जाएंगे। मोहन सोहन टिंकू टिंकी, यही चार नाम होते हैं। हो, नहीं और अलग नहीं दिखेगा, और अलग फिर लूला लूली। ठीक है ना? हालांकि यही चार ही आपको, चार ही टाइप के अलग अलग दिखेंगे, इससे ज्यादा अलग अलग नहीं दिखेंगे। दिखेंगे फिर बताएंगे, फिर तो दिखेंगे ही, कुछ होगा थोड़ी उनका। चलिए, यहां जाएगा 7xy प्लस माइनस 5xy प्लस माइनस 3xy, और यहाँ प्लस लगा प्लस में 2xy। अब एक चीज हम लोग पढ़े थे क्या भैया, सारे प्लस एक साथ और सारे माइनस। इंटीजर में पढ़ा था ना हमने। और हम इंटीजर में इस बात को चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, जिसको इंटीजर का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, अलजेब्रा उसी को समझ में आएगा। क्योंकि चेंज चेंज केवल एक्स वाई हो रहा है, और ये हर बार हम लिखते चले जा रहे हैं। गेम सारा नंबर्स का ही है। नंबर ही जुड़ घट रहा है, और लास्ट में नंबर ही जुड़ घट के आंसर आ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये ध्यान समझना, 7xy प्लस में 2xy, कितना xy? 9xy। हाँ भैया। और -5 -3 -8xy। अच्छा, 9xy में से 8xy या कितना बचेगा? 1xy। अच्छा, इसके बगल में 1 लगाने की आवश्यकता नहीं होती, तो आंसर क्या हो जाएगा? xy। बुझाया? इजी लगा? किसको पहले, सब अभी तक किसको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता था, एक बार हाथ उठाना। किसको किसकी नहीं आता था? 7th 8th वाले सब भैया, जिसको जिसको नहीं आता था, नहीं आता था, कंफ्यूज होते थे। जीवन में नहीं हो गया। अब जिस दिन अलजेब्रा खत्म होगा ना, हाथ नीचे कर ले, उस दिन आप बोलोगे सर जी सबसे गजब का पाठ अलजेब्रा ही लगता है, लेकिन शिद्दत से पढ़ने के बाद। समझ में आया ना? मिटा दें इसको मेरे भाई। चलिए, एक दो क्वेश्चन और करने का प्रयास करते हैं। मोमोज खाएंगे आप लोग? चलिए, बहुत बढ़िया, घर जाके मंगा के खा लीजिएगा। हाँ बाबू, बकलोड़ी ये पैसा होता तो खुद ही ना खरीद के खा लेते। आइए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझते हैं। हमने लिखा a² -5b², कॉमन ध्यान रखना, ये एक पार्ट है। समझ में आया ना? अगला 3 a² प्लस में 2b², ये दूसरा पार्ट है। तीसरा क्या है? -3a² प्लस में 6b², ये तीसरा पार्ट है। ध्यान समझते रहना। अभी आपसे बोले थे ना कि अब मोहन सोहन एक साथ आएंगे। अभी तक तो केवल मोहन आ रहे थे, अब केवल सोहन आ रहे थे। अब कौन आ गया? मोहन और सोहन दोनों एक साथ आ गए। तो मोहन मोहन के पास जाके बैठेगा, और सोहन सोहन के पास जाके बैठेगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? बढ़िया। तो यहां जाएगा a² माइनस में 5b², यहां क्या लगाएंगे? प्लस 3a² प्लस में 2b², यहां क्या लगाएंगे? प्लस
और यहाँ क्या लगा है -3 a² + 6। कोई दिक्कत मेरे भाई? चलिए अब इसको खोलते हैं। a² माइनस में 5 b², 3 a² + में 2 b² ±3 a² + में 6 b²। नहीं समझ में आया क्या? अच्छा, जब आप कभी नोटिस कीजिएगा, जब कभी आप ना मान लीजिए 10 लोग बैठे हुए हैं या फिर आप ही लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो आप लोग हमेशा प्रयास कीजिएगा ना कि अपनी बैच के बच्चों के साथ बैठे। किसी अदर बच्चों के साथ बैठना पसंद नहीं करें, किसी और बैच के साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे, हम अपवाद छोड़ के। हम एक्सेप्शन है गिट्टी, जिसका मिला नहीं कुछ अभी तक, ठीक है ना, वो एक्सेप्शन है। वो खटखटाती रहती है हर बैच में, यूपीएससी के साथ बैठ जाएगी, 10th के साथ बैठ जाएगी, अपनी बैच के साथ कबो कबो बैठती है। उसको अपनी बैच पसंद ही नहीं है, उसको ज्यादा चेप रहती है क्लास 10th वालों के साथ। पता है काहे चेप रहती है? क्लास 10th वालों को खाने वाने को खुद मिलता है बीच बीच में, जब यूपीएससी भी आता है तो उनके लिए भी आता है, तो वो उन्हीं साथ लगी रहती है। तो थोड़ा बहुत हम लोग इसको भी छिड़क देते हैं कि ले तू बहु ले जा बैठी है कहां से। नहीं, ऐसा नहीं है, वो क्लास 10 का सिलेबस भी पढ़ रही है, ठीक है ना। खैर, तो मेरे भाई जो जिस बैच का रहेगा वो उस बैच का आदमी को पसंद करेगा। तो अब a² अलग, मोहन ये भी कौन है? मोहन ये भी कौन है? अच्छा, ये कौन है? ये कौन है? और ये कौन है? तो मोहन मोहन के पास आएगा, सोहन सोहन के पास जाएगा। तो मोहन के पास लेके आइए। a² + में 3 a² - 3 a²। ये तो मोहन वाला कॉन्सेप्ट हो गया मेरे भाई। अब सोहन वाले पे चलें। यहां लगाइए प्लस, यहां लिखिए -5, और क्या लिखेंगे? प्लस का प्लस में, समझ में आ गया? तो a² + 3 a², कितना a²? क्योंकि दोनों प्लस के आपस में जुड़ जाएंगे। -में 3 a², कोई दिक्कत मेरे भाई? और प्लस में यहां क्या लिखा है? 6b² + में 2b², कितने b²? 8b²। कोई दिक्कत? नहीं समझ में आ रहा क्या? हाँ बाबू, कहा बाबू? 3 a² + में 1 a², कितने a²? अरे हमने कहा एक मोहन प्लस 3 मोहन, कितने मोहन? तो 3 a² + में a², कितने a²? 4 a²। नहीं समझ में आ रहा क्या? तो 4 a² - a², कितने a²? 1 a²। तो 1 को लिखते तो है नहीं अलजेब्रा में, अब चाहे तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां 1 लगा दीजिए। प्लस में, अच्छा 8b², दोनों में बड़ा कौन है? 8। आंसर प्लस का आएगा। तो 5 में से 8 में से 5 जाए, कितना बचेगा? 3। तो क्या आ जाएगा? 3b²। यही आपका। नहीं समझ में आ रहा क्या? अब यहां रखना, यहां मोहन आ गया, यहां सोहन आ गया, ये आपस में जुड़ और घट नहीं सकते, तो इनको ऐसे ही छोड़ दें। हाँ बाबू, मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट अलग है, वहां बाद में बताएंगे, उसको मत छेड़िए अभी। मल्टीप्लाई और डिवाइड का कॉन्सेप्ट अलग है। कोई दिक्कत मेरे भाई? समझ में आ गया? आगे चलें, देख लो। चलिए इतना कर लीजिएगा, ऑनलाइन वाला आप भी इसको समझते रहिए भैया, अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। जो जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा और उनको अब समझ में आ रहा होगा, तो उनको समझ में आ रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। इसकी वजह से अलजेब्रा अलजेब्रा समझ में आता होता नहीं है, बहुत तकलीफ होती है अलजेब्रा में, ठीक है ना। ये बेस है अलजेब्रा का, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अगर आप सीख गए तो अलजेब्रा में कभी भी जीवन में दिक्कत नहीं आएगा, कितना भी टफ अलजेब्रा दे दिया जाए आपको, ठीक है ना। इसलिए यहाँ बेस है, इस बेस को अच्छे से बनाइए। क्लास 6 7, सॉरी क्लास 4th 5th 6th, अगर आप बैच लेने में कंफर्ट, मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ, जबरदस्ती मत करो मेरे भाई। जितना पढ़ना था सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्लास 6 तक पढ़ चुके हो, जिस क्लास में आप हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्लास 6 का सिलेबस पढ़ चुके हैं, क्लास 4th वालों और क्लास 5th वालों, ठीक है ना। अब इसके बाद जो भी तो अभी अलजेब्रा जो है ये क्लास 6 में मिलता है आपको, और जितना मिलता है उतना आप ये पढ़ रहे हैं, इससे लगभग लगभग यही मिलता है क्लास 6 में, जोड़ना और घटाना।
हल्का सा मल्टीप्लाई डिवाइड मिला मिला, वरना नहीं है मिलता है। बाकी 7th 8th में ठीक ठाक लेवल का मिलता है। तो जो 4th 5th में अगर चाहो तो बैच क्विट कर सकते हो, अपने अपने सिलेबस पे फोकस कर सकते हो, अपने सिलेबस पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है ना। अगर हो पा रहा है तो लगे रहो, नहीं हो पा रहा थोड़े दिन के लिए साइड हो जाओ, ठीक है ना। जब कोई अलजेब्रा के बाद जब कोई नया टॉपिक स्टार्ट होगा, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल खत्म होने के बाद, तो हम आपको ऑफर देंगे कि आगे उस बैच को अटेंड करो, वैसे मत अटेंड करना अगर बैच छोड़ देना आप तो, ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। बाकी 7th 8th 9th 10th वालों, आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको लगना पड़ेगा और लगे रहना पड़ेगा। अब लगे रहना पड़ेगा, जिसको छोड़ना था तब उसने छोड़ दिया, ठीक है ना। इतना कर लीजिएगा, मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।